हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूरीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू एफएफ लेकर जिसका नाम है माय डेस्टिनी फाइंड मी सोलमेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए बढ़ ही जाते हैं अब आगे। उससे पहले आई एम रियली सॉरी क्यूडीज, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ना आपके राइटर ने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग वांगजी का पीछा कर रहा था। अब देखते हैं आगे। वांगजी, तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। वांगजी देखते विंग कुछ नहीं बोल रहा, बस वो उसे देख रहा है। वांगजी को समझ में आता है विंग जो कुछ बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कोई उसे क्यों रखेगा साथ में। पर वांगजी की उसने जान बचाई थी। वांगजी, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता अभी, बता रहा हूँ। फिर तुम बाद में बोलो, अभी तुम मेरे साथ चल सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांगजी देखता है विंग कुछ नहीं बोल रहा। वांगजी को लगता है विंग तैयार है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और चलने लगता है। वो कहता है हम जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे? एक मिनट, मैं कार्ड निकालता हूँ अपने। वांगजी वो अपने सारे कपड़े चेक करता है, कोट के अंदर हाथ डाल के देखता है, उसके सारे कार्ड्स गायब थे। वो अपनी पैंट की जेब चेक करता है पर उसे कहीं भी कार्ड्स नहीं मिलते। वांगजी कहाँ गिर गए? तभी वांगजी को याद आता है कि जो कोट विंग ने पहन रखा है, कार्ड्स उसकी लेफ्ट वाली पॉकेट में। वांगजी, तुम उस पॉकेट में हाथ डाल सकते हो अपने, उसमें कार्ड्स हैं, निकाल दो उन्हें। वांगजी को देखते विंग को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी, तुम ठीक है, मैं ही निकाल लेता हूँ। वांगजी आगे बढ़ता है। वांगजी की धड़कनें बढ़ जाती है। वो साइड फेस कर लेता है और वो देखता है विंग उसे घूरे जा रहा है, जिससे वो और शाय हो जाता है और वो निकाल लेता है और कहता है मेरे कार्ड्स मिल गए, अब हम कहीं भी जा सकते, और चलो सबसे पहले तुम्हें कपड़े दिलाऊं। और ये क्या, तुम्हारे पैरों में लग नहीं रही है? वांगजी उसे कैरी कर लेता है और सीधा ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो एक मॉल के पास पहुंचते हैं। वांगजी, चलो पहले तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं और जूते खरीदते हैं और मैं भी बदल लूं। वो मॉल में जाते हैं। विंग वो शॉक था, वो अंदर जा नहीं रहा था। वांगजी चलो। वांगजी उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और विंग जैसे ही अंदर घुसता है वो देखकर शॉक था। हर जगह लाइट्स थी। विंग तो पहले आंखें बंद कर लेता फिर खोलता, क्योंकि उसे तो लाइट्स की आदत नहीं थी। और अब देखकर शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बिल्डिंग्स वो बाहर से देख रहा था, लोग उधर रहते हैं, उधर मतलब उनका सामान होता है जो वो खरीदते हैं। पर विंग को भी ये नहीं पता था कि वो पैसों से खरीदते हैं। अब वांगजी उसे लेकर जा रहा था और सामने एस्केलेटर थी। वांगजी चलो। विंग डरने लगता है, वो एस्केलेटर पे चढ़ ही नहीं रहा था। वांगजी तुम्हें इससे डर लगता है? वांगजी उसे फिर से कैरी कर लेता है। विंग वो तो चल रहा था और वहीं वांगजी की धड़कनें बढ़ी हुई थी इस वक्त। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था, जब भी वो विंग को कैरी करता है उसकी धड़कनों को क्या हो जाता है, वो इतनी फास्ट क्यों हो जाती है, उसके लिए सांस लेना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, विंग के आसपास वो नर्वस क्यों हो जाता है। जब से इसका एडोरेबल फेस देखा है, विंग वांगजी को देखे जा रहा था। ये एडोरेबल फेस, जब भी ये ऐसे मुझे देखता है पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, ये वांगजी मन में कह रहा था। वांगजी सामने देखता है और वो पहुंच जाते हैं। वांगजी उसे उतारता है। वांगजी विंग के साथ जाता है अंदर और वो कुछ कपड़े उठाता है और कहता है ये लो, ये तुम पहनना, मैं पहन के आता हूँ अपने। विंग को कुछ नहीं पता था वांगजी ने उसे कपड़े क्यों दिए हैं। वो ट्रायल रूम में जाने से पहले एक बार विंग को देखता है, विंग वहीं पे पहनने वाला था। वांगजी जल्दी से आता है, उसे पकड़ के सीधा ट्रायल रूम में फेंक देता है। कहता है ढंग से कपड़े बदलो। और तुम क्या कर रहे थे वहां पे? भाई विंग को क्या पता कि कहाँ कपड़े बदलने हैं। वांगजी ने दिए कपड़े तो उसे समझ में आया बस पहनने, पर एक और दिक्कत थी। विंग जब बाहर निकलता है वांगजी को हंसी आ रही थी, क्योंकि विंग ने, गाइस आपको पता है ना, विंग को कुछ करना नहीं आता अभी। विंग कपड़े सिर्फ डाल के आ रहा था, क्योंकि कोट पहनना आसान था। क्या करना था, हाथ डालने थे, जैसे उसने वांगजी को देखा था वैसे उसने कर लिया था। पर उसे बटन लगाने थोड़ी आते थे, वो तो वांगजी नहीं लगाए थे। वांगजी ये क्या है? वांगजी अंदर जाता है, आंखें बंद करता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है जब वो विंग को टच करता है। वो गल्प करता है और जैसे तैसे वो जल्दी से विंग को कपड़े पहनाता है और कहता है ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं एक माफिया हूँ और
इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इसने मेरी जान बचाई है। कोई नहीं, थोड़ी देर की और बात है, फिर तो मैं चला ही जाऊंगा, फिर हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। पर पता नहीं, जब भी इसके पास जाता हूँ ये मेरे दिल को हो क्या जाता है, ये ऐसे इतनी तेज तेज भागने लगता है घोड़े की तरह। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। वहीं विंग वो बाहर आता है। वांगजी, माय गॉड, ये इतना एडोरेबल है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कपड़े पहनने के बाद और कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ये। इसके बाल सेट कर दूँ तो और ज़्यादा हैंडसम लगेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अलग होना है इससे। इसे मैं अपने साथ थोड़ी ले जा सकता हूँ उस दुनिया में जहाँ पर सबको बस मारा जाता है। मुझे तो अपना ठिकाना नहीं है कि मैं कब मर जाऊँ। इसे साथ लेकर जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, इसे मैं खतरे में थोड़ी न ले जाऊँगा। पता होते हुए भी इसने मेरी जान बचाई है। मैं बस थैंक्स कर रहा हूँ इसे ये सब देके। वांगजी जाता है उसके पास, उसके बाल सही करता है। विंग स्माइल करता है उसकी तरफ। वांगजी वो साइड कर लेता है अपना मुंह, क्योंकि उसे पता नहीं बस कुछ कुछ हो रहा था। जब भी विंग उसकी तरफ स्माइल कर रहा था, जब वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, उसका दिल वो धक धक करने लगता था। उसके गाल लाल हो जाते थे, ईयर्स रेड हो जाते थे और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। वांगजी ठीक है चलो जी। देखता है विंग को जूतों की भी जरूरत है। जी उसे बिठाता है और कहता है जूते लेके आना। वो जूते लेकर आती है। विंग उसे नहीं पता था कैसे पहनते। वांगजी तुम्हें ये भी नहीं आता होगा, बैठे रहो मैं ही कर दूंगा। वांगजी विंग के पैरों को लेता है, वो जूतों में डालता है। विंग पाता है वो बहुत कंफर्टेबल है उसके लिए चलने में। विंग को अब समझ में आता है इंसान बहुत सारी चीजें करते हैं जिनसे वो कंफर्टेबल रहते हैं। कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, जूते पहनते हैं ताकि वो अच्छे से चल पाए और जो चीजें हैं वो उनके पैरों में ना चुभे। विंग जूते पहनता है, वो चलने लगता है। वांगजी देखता है विंग अब अच्छे से चल पा रहा है तो उसे खुशी होती है। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर वो सख्त लौंडा है। वांगजी उसे समझ नहीं आता वो क्यों स्माइल कर रहा है फालतू में। वो कभी हंसता भी नहीं है। आज अपने आप उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है विंग को देखकर। वो बच्चों की तरह कर रहा है, पर क्यों? नहीं, मुझे सीरियस रहना है। वो सीरियस हो जाता है। एक बात तो सच है, आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना, उसके सामने बच्चों की तरह एक्टिंग जरूर करते हो जैसे वांगजी कर रहा है। उसका खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब वांगजी आगे जाता है और कहता है चलो तुम्हें भूख लगी होगी ना। वांगजी विंग को लेकर जाता है। वो टेबल पे बैठे थे, वेटर आता है। वांगजी खाना मंगाता है। अब वेटर खाना लाता है और वो उस डिश पे से ऐसे ही ढक्कन को हटाता है। विंग देखकर शॉक हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और नीचे बैठ जाता है, टेबल के नीचे घुस जाता है। वांगजी क्या हुआ इसे? वांगजी जल्दी से जाता है, विंग को कहता है शांत हो जाओ, क्या हुआ? वांगजी देखते विंग बहुत ज्यादा डर रहा है। वांगजी को समझ में आता है वो खाने से डर रहा है। वांगजी वेटर से कहता है जल्दी चेंज करो, वेजिटेरियन फूड लाओ। विंग इसलिए डर रहा था क्योंकि वो फिश थी। उसे लगा था कि वो उसे भी मार देंगे। जैसे वो वांगजी को देखता है वो उसे हक कर लेता है। वांगजी प्यार से उसे सहलाता है उसकी बैक पे और कहता है कुछ नहीं हुआ, डरो मत, चलो बाहर आओ, नहीं है खाना ऊपर देखो। विंग को समझ नहीं आता खाने से इनका मतलब होगा क्या। अब विंग ऊपर बैठता है। वांगजी तुम डर क्यों गए थे? खाने की वजह से? तुम्हें नॉनवेज पसंद नहीं है? ठीक है दूसरा खाना मंगवा दे। वांगजी ने वेजिटेरियन खाना मंगाया था, वो रखवाता है। विंग के सामने आता है पर विंग को समझ नहीं आता ये है क्या चीज़ है। अब वांगजी उसके सामने खाता है तब उसे समझ में आता खाने के लिए। विंग उसे पता नहीं था खाना कैसे, तो वो सीधा प्लेट में मुंह करके खाने लगता है। वांगजी रुको रुको रुको, कैसे खा रही हो ये, तुम बच्चे हो क्या? ये भी सिखाना पड़ेगा? ओह गॉड आई कांट बिलीव इट। फाइन, तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सब। वांगजी आता है और विंग को चम्मच से खिलाता है, उसे बताता है ऐसे खाते हैं। विंग कोशिश करता है, उससे पकड़ी नहीं जा रही थी चम्मच। फिर धीरे धीरे वो एक दो बार खाता है तब उसे आदत होती है, तब वो खाना सीख पाता है। वांगजी गुड, वेरी गुड, अच्छे से सीख गए तुम। अब विंग खा लेता है, उसे अच्छा लगता है, वो अपने पैर चलाने लगता है। वांगजी को समझ आता है विंग को ये अच्छा लगा। वांगजी जब उसके चेहरे पे स्माइल देखता है, उसकी आंखों में देखता है एक अलग ही चमक थी। वांगजी देखकर शौक था, वो विंग को अब इतना खुश होते हुए देख रहा था। वो स्माइल करने लगता है। जी नहीं, फिर से ये ओमेगा मुझे पागल कर रहा है क्या? वैसे भी हम अलग होने वाले हैं अब। वांगजी चलो मैं चलता हूँ। विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांगजी उसे आखिरी बार हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना। देखो तुमने मेरी इतनी मदद करी उसके लिए शुक्रिया। ये लो, इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं जिससे तुम अच्छे से रह पाओगे। अब मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा, ध्यान रखना अपना और कहीं भी रह लेना। इसमें बहुत पैसे हैं,
जिससे तुम आराम से खा पाओगे, रह पाओगे। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर मदद चाहिए हो तो कॉल कर लेना। तुम कॉल कैसे करोगे, और करोगे भी तो मुझसे बात कैसे करोगे? तुम्हें तो कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी इसमें बहुत पैसे हैं, मैं चलता हूँ। आज से हमारे रास्ते यहीं ख़त्म हो रहे हैं। और भांग जी एक कार खरीदता है वहाँ पे, वो जाने लगता है, पर विंग उसे पकड़ लेता है, वो जाने देता। भांग जी तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? विंग ये कह के वांग जी ये कह के चला जाता है विंग के सामने से। वांग जी कार लेकर वो जा रहा था, पर हमारा विंग वो उसका इंतजार कर रहा था कि वांग जी आएगा। विंग वो इंतजार करता रहता है, पर वांग जी नहीं आता। अब मॉल वाले उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि गेट बंद करने का टाइम हो चुका था। वो बाहर बैठा था मॉल के। नहीं, वांग जी वो कार में बैठ के मैंने क्या किया? अगर अगर वो उसे कोई नहीं मिला, मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो चला जाएगा। अगर नहीं गया तो वो पागल सा है, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता। कुछ हो गया तो, कुछ किसी ने कुछ कर दिया तो, वो ओमेगा अकेला, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने क्या किया? और मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? पर क्यों? अगर वो उससे कुछ हो गया मेरे साथ तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसने मेरी जान बचाई है, उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकता अब। और एक तो वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, और कितना एडोरेबल है, और एक तो इतना सुंदर भी है। अगर कुछ हो गया तो मुझे जल्दी जाना चाहिए। और वांग जी जल्दी से अपनी कार घुमाता है, स्पीड में वापस मॉल की तरफ लेके आता है। और वो देखता है विंग अभी भी वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वांग जी देखता है ये सच में पागल है, अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाता तो, मैं नहीं आता तो ये ओमेगा। वांग जी कार का गेट खोलता है, वहां पर जाता है और कहता है तुम पागल हो, अब तक तुम्हें चले जाना चाहिए था। मैं वापस नहीं आया था, इसका मतलब मैं नहीं आना चाहता था। तुम्हारा घर नहीं है ना? एक तो तुम्हारा नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता है, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। छोड़ो सब, अभी चलो मेरे साथ। विंग उसे हक कर लेता है। वांग जी ठीक है चलो। अब विंग उसे जैसी कार दिखती है, वो अंदर घुसना नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था ये क्या है, मुझे नहीं जाना इसमें। नहीं वांग जी चलो। वांग जी उसे जबरदस्ती कार के अंदर बैठाता है, खुद आके बैठता है। विंग वो डर रहा था, वो टाइटली बेडशीट विंग वो डर रहा था। जैसे वांग जी गाड़ी स्टार्ट करता है और टाइटली सीट बेल्ट को पकड़ लेता है जो वांग जी ने लगाई थी, और एक हाथ से वो वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर वो चल रही थी और विंग वो गाड़ी को देखे जा रहा था, डर भी रहा था और वो मजे भी कर रहा था। उसे मजा आ रहा था, वो बाहर देखने लगता है और उसे अब समझ में आता है इंसान डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो खुद नहीं चल पाएंगे इतना, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इतनी जल्दी वो यहाँ आ गए टाइम को बचाने के लिए। विंग तुम क्या क्या सीख रहे हो? विंग वो सो जाता है। वांग जी अब वो अपने घर पहुंचते हैं दोनों। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है, सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वांग जी सर्वेंट से कहता है एक ओमेगा के लिए रूम तैयार करो, अभी इसी वक्त मैं आ रहा हूँ उसे लेके। सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट शॉक थे, वो जल्दी से जाकर चेंज करते हैं और आकर कहते हैं रूम तैयार है सर। और वांग जी विंग को लेकर आता है उसकी गोद में। सारे देखना चाहते थे कि विंग है कौन, कहाँ से आए, कैसा दिखता है, पर वांग जी ने विंग का चेहरा अपने चेस्ट की तरफ कर रखा था जिससे वो नजर नहीं आ रहा था। वांग जी सीधा ले जाता है, विंग को रूम में लेटा देता है, बेडशीट से कवर करके वो अपने रूम में नहाने चला जाता है। वो नहाता है और सो जाता है। सुबह विंग की आँख खुलती है और वो इधर उधर देखता है, फिर उसकी नजर सर्वेंट्स पे पड़ती है जिन्हें देखकर वो डर जाता है। बेड से उतरकर इधर उधर भागने लगता है। सर्वेंट्स भी उसे पकड़ने लगते हैं, और जब सर्वेंट समझ जाते हैं कि वो उनसे डर रहा है, वो दूर खड़े हो जाते हैं उससे। विंग कोने में बैठ जाता है। भी एक सर्वेंट जागता है वांग जी के रूम में और कहता है मास्टर मास्टर। वांग जी आंखें खोलता है और बैठ कर कहते हैं क्या हुआ? सर्वेंट वो कल आप जिस ओमेगा को लाए थे ना। वांग जी क्या हुआ उसे? वो पता नहीं हमसे भाग रहा है और डर के कोने में बैठ गया है रूम के। वांग जी क्या? चलो मैं आ रहा हूँ। वांग जी जल्दी से स्लीपर्स पहनता है, विंग के रूम की तरफ आता है। और अब जब वांग जी रूम में देखता है, सारे सर्वेंट्स लाइन से विंग के सामने खड़े थे। वांग जी तुम सब उसके सामने लाइन बना के खड़े रहोगे तो डरेगा ही ना वो। सर्वेंट्स को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी सारे बाहर जाओ। सर्वेंट्स सारे बाहर चले जाते हैं और रूम बंद कर देते हैं। और वांग जी की आवाज सुन विंग जल्दी से दौड़कर उसके पास आता है, उसे हक कर लेता है। वांग जी ये तो समझ गया था कि विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बच्चों की तरह बिल्कुल। वांग जी प्यार से उसके बैग को सहलाता है, सर को सहलाता है और कहता है शांत हो जाओ, मैं समझ गया तुम डर गए थे ना, देखो मैंने उन्हें निकाल दिया। अब विंग पीछे होता है
वांग जी उसे बेड पे ले जाता है, प्यार से बैठाता है और कहता है, देखो जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ ना, वो भी रखेंगे। तुम उनसे जो मंगवाओगे वो तुम्हारे लिए ला देंगे। विंग को समझ नहीं आता, वो उसे घूरने लगता है। वांग जी वांग जी को समझ आता है। विंग बहुत जल्दी चीजें सीखता है। वांग जी पहले तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो अगर तुम्हें चीजें समझ में आए तुम हाँ में सर हिलाओगे, ठीक है? और तुम्हें कुछ चीज नहीं समझ आती या तुम्हें कुछ चीज नहीं चाहिए, तुम ना में ऐसे सर हिलाओगे। वांग जी उसे करके दिखाता है। विंग समझ जाता है। वांग जी तुम मुझसे डर गए थे। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी गुड, बहुत जल्दी सीख गए। देखो उन्हें अंदर बुलाऊंगा, वो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी तुम नहीं चाहते। विंग ना में सर हिलाता है। तुम चाहते हो मैं करूं। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी क्यों नहीं हो रहा, इसने मुझे अपना सर्वेंट बना लिया है, मैं एक माफिया होके इसके सारे काम कर रहा हूँ, पर क्यों? पर वांग जी जब विंग का एडोरेबल फेस देखता है, हाँ हाँ मैं करूंगा ना, वांग जी खुश हो जाता है। वांग जी जब से विंग से मिला है, पहले उसे विंग से अट्रैक्शन हुआ जब विंग उसके ऊपर था। विंग का मासूम सा चेहरा जब से उसने देखा है, उससे अट्रैक्ट हो गया। जब उसने उसके साथ टाइम बिताया कल पूरे दिन, तो वो उससे अटैच हो गया। और वही अटैचमेंट उसे अब कहाँ लेकर जाने वाली है पता नहीं। वांग जी जो किसी के लिए कुछ नहीं करता, डेविल सा कोल्ड रहने वाला, वो विंग के लिए सब कुछ कर रहा था। ये देखकर सर्वेंट्स शॉक थे। वांग जी तो बस विंग की एक स्माइल पे फिदा हो जाता था, कुछ भी करने के लिए तैयार। वांग जी अच्छा चलो तुम नहा लो। विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। वांग जी तुम्हें नहीं पता कैसे नहाते? विंग हाँ सर हिलाता है। वांग जी अच्छा चलो। वांग जी उसे लेकर जाता है वॉशरूम में। विंग को बताता है इसे दबाने से पानी आएगा। विंग देखकर शॉक था, वो टाइटली वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी डरो मत, देखो इसे दबाओगे तो वहां से पानी गिरेगा। विंग हाथ डालता है और वो पानी को देखकर खुश हो जाता है। बेचारा इतने टाइम से पानी से दूर है। वांग जी देखते विंग उसी पानी को पी रहा है। विंग को वो तुरंत दूर हटाता है और कहता है तुम्हें प्यास लगी है? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी ये मत पियो, फिर पहले नहा लो, फिर पानी मंगाता हूँ तुम्हारे लिए, ये गंदा पानी ये नहीं पीते, ठीक है? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी को ये मत पीना, पीने वाला पानी बाहर है। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी गुड, अब तुम अच्छे से समझ रहे हो, काश तुम बोल भी पाते। कोई बात नहीं। वांग जी जा रहा था, विंग उसका हाथ पकड़ लेता। वांग जी अब क्या, तुम्हें अभी भी नहीं पता क्या करना है? विंग ना हमें सर हिलाता है। वांग जी कपड़े खोलो अपने। विंग वो फिर उसे घूरने लगता। वांग जी तुम्हें नहीं पता। विंग हमें सर हिलाता। वांग जी ठीक है मैं खोलता हूँ। वांग जी कब तक खोलूंगा, इसे ही सिखाता हूँ। वांग जी पूरा रेड हो चुका था इस वक्त, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वांग जी देखो ऐसे खोलते हैं बटन, ठीक है? समझ गए? विंग हमें सर हिलाता है। वांग जी गुड। अब वांग जी खोलना सिखा देते तो विंग खोलने लग जाता। वांग जी रुको, ये पैंट का ऐसे खोलते हैं, मैं जा रहा हूँ। सबके सामने खोलने लग जाता है ये तो। वांग जी चला जाता है और कहता है उसके नीचे खड़े हो जाना नहाने के लिए। समझ गए ना? विंग हाँ में सर हिलाता है। जी ठीक है मैं जा रहा हूँ। वांग जी जल्दी से निकल जाता है क्योंकि विंग खोलना शुरू कर चुका था। वांग जी बाहर बैठा था और वो कहता है नहा लिए तो आ जाओ। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज सुनता है वो बाहर आने लगता है, और हाँ बिल्कुल नेकेड। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसके दिल की धड़कनें तो बढ़ती है, साथ में इस बार वो आंखें बड़ी कर करके विंग को देख रहा था। वो गल्प करता है, जल्दी से बाथरोब उठाता है और विंग को कहता है इसमें हाथ डालो। और वो जल्दी से विंग को बाथरोब पहना कर कहता है देखो मेरी बात सुनो, चलो इधर, जैसे अभी तुमने उतारे थे वैसे बटन लगाते हैं, समझ गए होगे? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी गुड, चलो मुझे कपड़े नहीं पहनाने पड़ेंगे वरना मेरी हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है, मुझे खुद को भी नहीं पता है अभी। अब यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम किसी के भी सामने कपड़े नहीं खोलोगे, समझ गए? विंग हाँ में कहता है। वांग जी गुड। विंग उस पर उंगली रखता है। वांग जी तुम जानना चाहते हो मेरे सामने खोल सकते हो या नहीं? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी मेरे सामने तुम खोल सकते हो? नहीं मतलब मेरे सामने, तुम किसी के सामने नहीं खोल सकते। वांग जी ये क्यों कहा तुम्हारे सामने, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे सामने खोल सकता है। ओ मानते मानते टंग स्लिप, ओके समझ गए, तुम्हारे दिल की बात बाहर आ गई, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा विंग को समझ थोड़ी रहा है। विंग हमें सर हिलाता है। वांग जी को तुम समझ गए, किसी के सामने मत खोलना। विंग देखते वांग जी जा रहा है, वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी क्या अब तो तुम कपड़े पहन लोगे ना, जल्दी कपड़े पहन कर नीचे आ जाओ खाना खाने। विंग हमें सर हिलाता है। वांग जी वहां से जाने लगता है, वो गेट खोलता है। विंग देख लेता है वांग जी ने कैसे खोला गेट। विंग जल्दी से कपड़े पहनता है और वो गेट को खोलता है।
वांग जी वो नहा धो के तैयार होके नीचे आ गया था ऑफिस जाने के लिए। वो लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा था। अभी विंग नीचे आता है, वो वांग जी के पीछे खड़ा हो जाता है। सर्वेंट्स उसके पास आ रहे थे तभी वांग जी कहते दूर रहो सारे। सब दूर हो जाते हैं। विंग डरना बंद कर देता है। वो वांग जी के पास आके बैठ जाता है। वांग जी ये तुम चलाना चाहते हो? देखो इसे ऐसे चलाते हैं, यहाँ से तुम सर्च कर सकते हो जो करना है, पर तुम सर्च भी कैसे करोगे, तुम्हें तो आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कार्टून चलाता हूँ, वो देख लो। अब विंग कार्टून देखने लगता है यूट्यूब पे। धीरे धीरे उसपे नई नई वीडियोस अलग अलग तरह की चलने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो सीखने लगता है। वो लैंग्वेज सीखने लगता है, जिसे समझ आता है उसे कि इंसान ऐसे बात करते हैं। तभी विंग जी उससे ये सब पूछ रहा था बार बार, वो सब बता रहा था। विंग को अब समझ में आ जाता है कि कार्टून से देखकर भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। बच्चे तो कार्टून से ही सीखते हैं ज्यादातर। और उसमें जब नई नई वीडियोस आने लगती हैं अलग अलग तरीके की, विंग उन्हें भी देखकर सीखने लगता है, उनकी तरह एक्टिंग करने लगता है। देख वांग जी हंस रहा था, विंग बहुत अडोरेबली एक्ट कर रहा था। सारे सर्वेंट्स हंसने लगते हैं। वांग जी ठीक है मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। वांग जी उससे लैपटॉप लेके साइड में रखता है और कहता है इसे अब बाद में चलाना। विंग उसे लेने लगता है। वांग जी नहीं चलो खाना खाओ पहले। वांग जी सबसे कहता है खाना लगाओ। खाना लगता है। विंग खाना खाता है वांग जी के साथ। वांग जी तुम कितने मैसिली खा रहे हो, अभी तक खाना नहीं खाना सीख पाए। देखो इसे इसे इस फॉक कहते हैं, इसे उठाओ ऐसे खाते हैं। विंग अब खाना सीख रहा था अच्छे से। वांग जी गुड, तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छे से खाना शाम को, ठीक है? और दोपहर में भी मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। विंग उसे हक कर लेते हैं। वांग जी उसे अच्छा लग रहा था कि कोई वो चाह रहा है तो कोई उसे हक कर रहा है, वो आ रहा है तो उसे कोई हक कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि पहली बार ऐसा था। वांग जी भी उसे हक करके चला जाता है। वहीं वांग जी को दिखाया जाता है उसके ऑफिस रूम में। वांग जी वो काम कर रहा था, वो अपने पेन को उनके पास रखता है। सडनली उसे याद आता है कैसे विंग ने उसे बचाया था। उसके लिप्स पे वो हाथ रखता है और याद कर रहा था कैसे विंग ने उसे किस किया था। अब वो पूरा रेड हो जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। उसे याद आता है विंग की बॉडी गल्प कर रहा था। फिर वो याद करता है विंग की हरकतें, विंग का एडोरेबल मासूम सा चेहरा, विंग की वो क्यूट सी स्माइल। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जब भी वो विंग को याद करता है ना, उसका दिल इतने तेज क्यों धड़कने लगता है। तो वो क्यों विंग के टचेस को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों उसे दूर नहीं कर पाता, क्यों उसे मना नहीं कर पाता, और वो क्यों पिघल जाता है जैसे वो विंग की स्माइल को देखता है। अभी बॉडीगार्ड अंदर आता है। मुझे तुरंत सीधा बैठ जाता है और वो काम करने लगता है। वहीं पे विंग को दिखाया जाता है। विंग वो बैठकर कार्टून देख रहा था। वही की कार्टून चल रहा था, सारे सर्वेंट्स बोर हो जाते हैं। हमें पास जाती है और कहती है मैं दूसरा चैनल। विंग तुरंत सोफे पे दूर बैठ जाता है अपने पैरों को ऊपर करके। मैं डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस चेंज कर रही हूँ। बोर हो गए होगे ना इसे देख देख के। विंग हल्का सा उंगली से उसे टच करता है। मैं उसे कुछ नहीं कहती तो वो उसके पास आके बैठता है थोड़ा सा। मैं आप कुछ और देखना चाहेंगे? भी उसे आवाज आती है कुछ। एक सर्वेंट रोमांटिक ड्रामा देख रहा था। विंग उसकी तरफ उंगली करता है। मैं समझ जाती हूँ, वो कहती है आपको वो देखना है जो वो सर्वेंट देख रही है। विंग हाँ में सर करता है। मैं उसके लिए लगा देती है। वो देख रहा था, वो हंस भी रहा था। मैं उसे बताती है वो कहाँ से चेंज कर सकता है, कैसे करना है। विंग जल्दी सीख जाता है। रोमांटिक ड्रामा था जिस वजह से जब वो किसिंग सीन आता है वो सारे शर्माने लगते हैं। और हमारा विंग उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे ये किसिंग सीन देखकर वांग जी के साथ किस याद आती है और अब वो अपने लिप्स को टच करता है। वो मैं तुरंत बोलते आपने किसी को किया है? विंग हाँ में सर हिलाता है। इनको नहीं पता था ये किस होती है, तो सारे पूछने लगते कौन कौन। विंग उनसे डर जाता है। मैम आप तो रहिए, मुझे बताओगे प्लीज? विंग वांग जी की फोटो देखता है तो वो उसकी तरफ उंगली करता है। सारे सुन के शौक हो जाते कि मास्टर को क्या आपने। सारे बोलते तभी मास्टर इनका इतना ख्याल रखते हैं, ये हमारी लेडी बनेंगी आगे जाके। सारे क्या कहते चुप रहो, ये कुछ बोल नहीं सकते। पर तुमने देखा नहीं मास्टर कितना ध्यान रखते हैं इनका, वो किसी ओमेगा को पास नहीं आने देते। लेकिन ये ओमेगा कुछ अलग है, इनके पास जाते ही मास्टर खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो कभी दूर नहीं करते, ये कैसे टच कर लेते उन्हें। सारे सर्वेंट्स हाँ बात तो सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि जगह इनकी शादी होगी। वो सर्वेंट कहते हैं हाँ मैं तो अभी से शिप कर रही हूँ इन लोगों को। मैं काम करो जाके सारे। सब लोग चले जाते हैं। विंग वो लैपटॉप में लगा हुआ था। मैम आती है दोपहर का खाने के लिए बोलती है, पर विंग वो बोलता है नहीं, वो नहीं में सर हिलाता है। मैम चली जाती है। तो विंग वो लैपटॉप में देखकर सीख रहा था, वो भाषा सीख चुका था। हाँ अब वो बोल रहा था। इसे सब समझ में आ गया था कि इंसान क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। पर हाँ शायद ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत।
कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। और ये सब देखकर वो सीख चुका था, बहुत सारे ड्रामास देख चुका था बेचारा। और अब शाम हो जाती है, तभी वांगजी आता है। वांगजी जैसे घर में आता है वो विंग को देखने लगता है, क्योंकि उसे ना अच्छा लग रहा था विंग को देखना। विंग जब भी आता था तो उसे हक करता था, जो कोई नहीं करता था जब वो पहले आता था। तो इसकी तरह ऐसे बाकी सीधा वांगजी पे चर्चा होता ही नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि वांगजी बहुत कूल था दूसरों के साथ। विंग के साथ वो बहुत अच्छे से रहता था। अब जैसे ही वांगजी अंदर आता है वो पूछता है सर्वेंट से कि विंग का सर्वेंट मास्टर वो लैपटॉप चला रहे हैं उधर लिविंग रूम में। विंग अभी तक लैपटॉप चला रहा है सर्वेंट। हाँ, और वो सुबह से जब से आप गए तभी से चला रहे हैं, वो किसी के पास भी नहीं आ रहे हैं, ना उन्होंने कुछ खाया। क्या कुछ खाया नहीं है? वांगजी जल्दी से लिविंग रूम में जाता है, वो विंग को देखता है। विंग वो खोया हुआ था अभी तक लैपटॉप में। वांगजी ठीक है, मैं नहा के आता हूँ, फिर इसे बुलाता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना लगाओ तुम सब। सर्वेंट्स खाना लगाते हैं। वांगजी नहा कर आता है और वो विंग के पास जाके लैपटॉप लेता है। विंग छीनने लगता है। वांगजी बाद में देखना, खाना खाओ चलो। विंग वो वांगजी को पकड़ लेता है, हक करता है। वांगजी ओह तो याद आ गया कि मैं आ चुका हूँ। वांगजी भी उसे हक करता है। विंग अचानक से उसके लिप्स पे किस कर लेता है। वांगजी वो शॉक में था कि क्या हुआ अभी। विंग ने उसे किस किया, पर क्यों? वांगजी ये क्या सीखा तुमने, कहाँ से सीखा ये? तभी मियाम्मा कहती है सर्वेंट मास्टर वो आज इन्होंने बहुत सारे ड्रामास देखे और रोमांटिक भी शायद वहां से देखकर सीखा। वांगजी क्या, ये कौन, किसने चलाया था ये? हाँ खबरदार, ये कोई नहीं दिखाएगा इसे आज के बाद। वांगजी तुम ये नहीं देखोगे ठीक है? विंग ठीक है। वांगजी ये सुन के तो और शौक, तो तुम बोल सकते हो? विंग हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो तुम पहले बोल क्यों नहीं रहे थे? हाँ दही जमा था तुम्हारे मुंह में। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? विंग मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वांगजी उसे हक कर लेता और कहता मैं हूँ ना। ये सब सुनकर सर्वेंट से स्माइल कर रहे थे। वांगजी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? विंग हाँ। अच्छा तुम चलो। मास्टर इनका नाम क्या है? वांगजी अरे हाँ मैं तो नाम भी नहीं जानता। वांगजी तुम्हारा नाम क्या है? विंग नाम वो क्या होता है? वांगजी जैसे उससे हम बुलाते एक दूसरे को, जैसे मेरा लंजा है उसका मैम। तुम्हारा क्या नाम है? विंग अगर कोई नाम होगा मेरा तो ये मुझे बुलाएंगे उससे। वांगजी हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता मेरा क्या नाम है। वांगजी उसका नाम रख देता है। वांगजी अब से तुम्हारा नाम है विंग ठीक है? विंग विंग मुझे अच्छा लगा, मैं विंग हूँ, मैं विंग हूँ। वो म्यामा के पास आता है और कहता है म्यामा मैं विंग हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? म्यामा मेरा नाम म्यामा। वांगजी देखते विंग कितना खुश हो रहा है। वांगजी चलो खाओ और ये बताओ तुमने बोलना कैसे सीखा? विंग उससे। वांगजी किससे? विंग लैपटॉप से। विंग थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहा था पर बोल रहा था। वांगजी क्या? वांगजी जल्दी से कहता है बॉडीगार्ड शुयंग यस मास्टर अभी जाओ मेरे लिए एक न्यू आईफोन न्यू लैपटॉप लेकर आओ। शुयंग पर आपके पास है? वांगजी मेरे लिए नहीं, विंग के लिए लेकर आओ। वांगजी देखो तुम उसे देखकर और सीखना ठीक है, और मैं कल तुम्हें कपड़े लेने बाहर मॉल ले जाऊंगा। विंग ठीक है। वांगजी स्माइल करता है। वांगजी चलो खाना खाओ। वो बैठकर खाना खाता है वांगजी के साथ। वांगजी अरे तुम अभी मैसे इसलिए खा रहे हो, ढंग से खाना नहीं सीख पाए अभी। विंग अब ढंग से खा रहा था, थोड़ा थोड़ा पहले से बेटर खा रहा था, तो सीख चुका था बहुत सारी चीजें। वांगजी गुड। वांगजी अब चलो सोने चले। पर विंग वो दौड़ कर जाता है, लैपटॉप के पास जाके बैठ जाता है। वांगजी तुम्हें अभी भी चलाना है? विंग हाँ। वांगजी ठीक है पर सोने चले जाना जल्दी, चला लो। वांगजी सर्वेंट से कहता है जब ये थक जाए 9 बजे ऊपर भेज देना। सर्वेंट्स ठीक है मास्टर हम भेज देंगे। वांगजी अगर ये ना जाए तो चलाने देना थोड़ी देर और परेशान मत करना, छोड़ देना। सर्वेंट्स ओके मास्टर। वांगजी चला जाता है, वो नहा के सो जाता है। अब रात को उसे प्यास लगती है, वो वापस नीचे आता है और वो देखकर शौक। विंग भूतों की तरह अभी तक लैपटॉप में घुसा हुआ था, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था लैपटॉप को देखकर, वो सब चीजें सीख रहा था, एक्टिंग कर रहा था उनकी तरह। और वांगजी को ये बहुत फनी लगता है, वो खड़े होकर देखने लगता है। पर थोड़ी देर में जब विंग नोटिस करता है वो घूम जाता है, और जब विंग उसे देखता है विंग आप क्या देख रहे हैं? वांगजी कुछ नहीं, वो मैं पानी लेने आया था। तुम सोने नहीं गए? रात के 2 बज रहे।
जा रहा हूँ भांग जी। हाँ जल्दी जाओ। पर मुझे देखना है। भांग जी ठीक है देख लो, पानी लेने जा रहा हूँ, उसके बाद चले जाना। भांग जी पानी पीता है। वो बैठ गया था, वो एम्बेरस हो गया था। भांग जी देखता है विंग को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं, जो कि अच्छी बात थी। भांग जी पानी लेके चले जाता है। वो फिर से एक बार मुड़ के देखता है, वो हंसने लगता है विंग को देख कर, और वो चले जाता है अपने रूम में। और वो सुबह आता है, सर्वेंट्स काम कर रहे थे और मैं अभी तक विंग के पास खड़ी थी और वो कह रही थी ऊपर चले जाओ सोने। कब सो गए, रात दिन हो चुका है, आप सो नहीं रहे हैं। इनको नहीं पता था कि सोना भी जरूरी है यार। वो तो बस खोया हुआ था उस लैपटॉप के साथ, और उसने इतनी सारी चीजें सीख ली थी, ऊपर से वो एक चीज पे टिक गया था। अब वो मैम से पूछ रहा था ये क्या है। मैम एक कॉलेज स्टूडेंट थी, वो उसे बताती है इसे ज्योग्राफी कहते हैं। विंग को ओशन ज्योग्राफी मिल गई थी। वो कहता है ये क्या है। तो उसमें वो देख रहा था, कुछ स्टडी वाली वीडियोस चल गई थी। मैम उसे बताती है कि धरती पे बहुत सारे वॉल्केनो हैं, वैसे ही पानी के अंदर भी वॉल्केनो होते हैं, और जब वो फूटते हैं ना तो लावा निकलता है, वो ठंडा होके जम जाता है, ऐसे बिल्कुल कठोर हो जाता है। फिर वो बार बार जब एक ही जगह फूटता है तो उसके ऊपर लेयर पे लेयर बनती जाती है, और वो ऊपर निकलने लगते हैं, और वो एक तरह से टावर से बन जाते हैं। विंग को अब समझ में आया कि वो जो देखा करता था ना अपने घर पे पानी में, वो कैसे बने, उसे अब ये समझ में आता है। विंग वो ना और जानने की चाह कर रहा था, वो और जानना चाहता था। वो पूछता है मुझे और बताओ। मैंने कभी किसी को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा, पहली बार देखा विंग को, क्योंकि उसे पता नहीं था ना वो जहाँ रहता है वो सारी चीजें बनी कैसे, उसे आज पता चल रहा था, तो वो और जानना चाहता था। मैम को भी शौक लगा था कि कोई पढ़ना चाहता है। मैम उसे बताती है कि यहाँ पे पानी में इकोसिस्टम बेकार हो रहा है। विंग क्यों, बताओ ना। मैम ह्यूमंस की वजह से ही, हम लोगों की वजह से। विंग तो आप करते क्यों नहीं कुछ। मैम मेरे अकेले करने से क्या होगा, सबके करने से होगा। विंग यही तो गड़बड़ है, जब आप अकेले खुद से नहीं करेंगे तो बाकी क्यों करना चाहेंगे, वो भी यही सोचेगा। मैम के बाद, और अब जब मैम ये सोचते हैं वो कहते बात तो सही है आपकी। वांगजी भी सोचते हैं कि विंग का दिमाग बहुत तेज चलने लगा है कुछ ही समय में। विंग हम कुछ कर नहीं सकते। मैम हम कैसे कर सकते हैं, हमें बहुत सारे लोग चाहिए, इतना बड़ा समुद्र है, काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। आपको पता है कितने तरीके का पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक डाली जाती है, सर्फ का पानी, और पता नहीं बहुत सारे केमिकल्स। इनको अब समझ में आता है इकोसिस्टम क्यों बेकार हुआ है उधर का। विंग तो कुछ किया नहीं जा सकता इसके लिए। मैम बताती है कि बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इस पे बात करते हैं। फिर कहाँ बात होती है, यूनिया में। फिर यूनिया, ये यूनिया क्या है। यूनिया जहाँ पर सारी कंट्रीज के लोग आते हैं और एक ऐसा टॉपिक चुना जाता है और डिस्कस किया जाता है कि वो कैसे वर्क करेंगे, प्रॉब्लम्स बताई जाती है। वहीं पर पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम बताई जाती है। जैसे पॉल्यूशन सिर्फ ओशन में नहीं हो रहा, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। ओ अच्छा, इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इन सब चीजों में, जो मुझे देखकर शौक था, और मैं भी, क्योंकि ये विंग का मेन गोल था जिसके लिए विंग यहाँ पे आया था, ये मेन रीजन था उसका यहाँ पे आने का। इसलिए वो सब कुछ जान रहा था कि उसकी लड़ाई यहाँ से बहुत आगे जाने वाली थी, कि उसे समुद्र के लिए बहुत काम करने थे। विंग यूनिया में क्या क्या होता है। यूनिया वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली है, जहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड या अर्थ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में बात होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सी अलग चीजें। विंग ओ मैं हंसने लगती हूँ विंग के रिएक्शन देखकर, क्योंकि विंग बहुत एडोरेबल था और क्यूट था। जैसे वो रिएक्शन देता था पूछ के, विंग हंसता भी था ना, तो मैम को अच्छा लगता था। भांग जी वो सुन रहा था विंग की सारी बातें काम करते हुए। भांग जी अच्छा मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। विंग उसके पास जाता है, उसे हक करता है। भांग जी भी उसे हक करता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, विंग जल्दी आना। वांग जी ठीक है। क्या सीखा इसने, कहाँ से सीखा ये सब। तो क्यूरीज ये पार्ट यहीं खत्म होता है, और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को, और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, और उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।